गाड़ी के अंदर 4 लड़के जो लेटे हुए हैं, ये अजीब पोज़ीशन में आँखें इनकी खुली हुई हैं, तो मुझे तो कुछ मामला ख़राब लग रहा है। तो मैंने भी जब उनको गौर से देखा तो मैंने कहा, लग तो मुझे भी अजीब रहा है। फिर हमने उनकी गाड़ी को नॉक किया। नॉक करके आवाज़ लगाई, कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर मैंने दरवाज़े को जब खोला, दरवाज़ा खुल गया। तो फिर मैंने टच करके देखा तो वो चारों लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो हम बातें ही कर रहे हैं तो पीछे से एक शख्स आया, वो वहाँ का मकामी था। तो उसने आगे हमें बताया, उसने कहा जी इस तरह पीछे नथिया गली वाली साइड पे भी तकरीबन कोई 8-10 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत बुरे हालात हैं उधर भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान साइड के साथ अल्हा मुख्तार आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कुछ दिनों पहले मरी का एक सानिया पेश आया जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वीडियो के थ्रू सबसे पहले जिस शख्स ने वायरल किया और बताया कि मरी के क्या हालात चल रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुलजार भाई, आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि मरी के सारे वाक़यात के बारे में और क्या वहाँ पे इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि क्या आपने सिचुएशन उस टाइम देखी जो आप मौजूद थे और सबसे पहले आप ही ने वीडियो वायरल की? जी, सूरत-ए-हाल, हम जुम्मे वाले दिन सुबह को पहुँचे हैं ऊपर मरी के लिए। तो हमें गूगल वेदर शो कर रहा था कि स्नोफॉल तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट होगा। तो मेरे साथ 2 दोस्त और थे, हमने फिर प्लान किया कि हम उतनी देर तक जो है ना आगे नथिया गली वगैरह घूम के वापस आ जाएँगे। फिर मॉल पे स्नोफॉल एन्जॉय करेंगे और फिर उधर ही कोई रूम लेके या घर चले जाएँगे। तो हम लोग मरी से 9 साढ़े 9 बजे निकले, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। तब तक हम मरी से कोई 7-8 किलोमीटर दूर जा चुके थे। तो वो स्नोफॉल जब स्टार्ट हुआ है तो सब लोग गाड़ियों से उतरे तो एन्जॉय करना शुरू हो गए कि जी अचानक ही हो गया और गूगल वेदर तो बता रहा था कि शाम को होगा। तो वो किसी को भी नहीं पता था कि ये स्नोफॉल नहीं है तो एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेगा आगे जाके। ऐसे ही हम लोग बस अपना एन्जॉय करते-करते जब सूरत-ए-हाल ज़्यादा बिगड़ गई आधे पौने घंटे बाद, फिर निकलने की कोशिश की सब लोगों ने, पर बर्फ़ इस कदर ज़्यादा थी कोई निकल नहीं सका, वहीं पे फँस के रह गए सारे। तो ये जुम्मे वाले दिन तकरीबन साढ़े 10-11 बजे स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है, तो हम भी उधर ही फँसे हुए थे और फैमिलीज़ भी थी। तो ऐसे ही सारा दिन भी गुज़ारा जुम्मे का, सारी रात भी गुज़ारी गाड़ी के अंदर ही। बहुत ठंड थी, -4-5 टेम्परेचर था। तो अगले दिन सुबह जब हम उठे हैं तकरीबन 7 बजे, तो फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार हम कल से यहाँ बैठे हुए हैं, 24 घंटे हो गए हैं, तो निकलते हैं कोई नाश्ता वगैरह सर्च करके, तो फिर देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल है। तो हमने उतर के 1-2 लोगों से पूछा कि ये खाना कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा कि 2.5 किलोमीटर दूर कुलडाना एक छोटी-सी सिटी है, वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो हम चल पड़े, कोई 10-15 गाड़ियाँ क्रॉस की हैं, तो वो मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि गुलज़ार भई ये गाड़ी के अंदर 4 लड़के जो लेटे हुए हैं, ये अजीब पोज़ीशन में आँखें इनकी खुली हुई हैं, तो मुझे तो कुछ मामला ख़राब लग रहा है। तो मैंने भी जब उनको गौर से देखा तो मैंने कहा, लग तो मुझे भी अजीब रहा है। फिर हमने उनकी गाड़ी को नॉक किया। नॉक करके आवाज़ लगाई, कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर मैंने दरवाज़े को जब खोला, दरवाज़ा खुल गया। तो फिर मैंने टच करके देखा तो वो चारों लोगों की डेथ हो चुकी थी। उस वक़्त हम काफ़ी परेशान हो गए कि यार ये क्या सिचुएशन बन गई है अब इधर। सारे लोग एन्जॉय करने आए थे, ये तो एक अज़ाब बन गया। तो फिर हम नाश्ता लेने नहीं गए, हम वापस गाड़ी की तरफ चल पड़े। जब वापस गाड़ी के पास आए हैं तो उधर जो हमारा तीसरा दोस्त बैठा हुआ था उससे आके हमने बताया कि ऐसे-ऐसे यार 4 लोग मर गए हैं। तो वो भी बाहर निकला गाड़ी से, कहता यार अब क्या करें? इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है 2-2 3-3 फीट, कैसे निकले यहाँ से? तो हम बातें ही कर रहे हैं तो पीछे से एक शख्स आया, वो वहाँ का मकामी था। तो उसने आगे हमें बताया, उसने कहा जी इस तरह पीछे नथिया गली वाली साइड पे भी तकरीबन कोई 8-10 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत बुरे हालात हैं उधर भी। तो फिर मैंने दोस्तों से कहा, मैं कहा यार ऐसे तो कोई रिकवरी नहीं होनी। हम लोग जो है ना एक वीडियो बनाते हैं, तो उसको नेट पे देते हैं, वायरल करते हैं, तो फिर देखते हैं कि कोई मदद के लिए आता है या कोई हेल्प करता है। फिर हमने वीडियो आपने जो बनाई थी तो वो आपने भेजी किधर? कैसे ये वायरल हुई? जी, मेरे एक दोस्त है मियाँ वकास, वो एलीट फ़ोर्स में है, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है, सारे पाकिस्तान का पुलिस का एक पेज है व्हाट्सएप पे या ग्रुप कह लें आप। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि वीडियो मुझे भेज दो, मैं अपने जो है ना ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो बड़े ऑफ़िसर डीआईजी, आईजी टाइप सारे हैं, तो कोई अभी फ़ौरी एक्शन ले लेगा तो आपकी मदद के लिए कोई आ जाएगा। तो हमने तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे उनको वीडियो सेंड की है। तो 11 साढ़े 11 बजे हमने देखा है कि पाक फ़ौज के जवान जो हैं, ना कोई गाड़ी आ सकती थी, मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता था। एक तरीका था पैदल आने का और वो बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी 2-3 फीट कि आम बंदा नहीं चल सकता था।
तो ये पाकिस्तान आर्मी का ही काम है, प्रोफ़ेशनल हैं वो। तो वो चल के आए जंगलों में, पहाड़ों से जैसे भी आए, तो उन्होंने फिर आके लोगों की मदद की। तो जब आपने लोगों की लाशें गाड़ी के अंदर देखी, तो उस टाइम कोई डर, कोई खौफ कि हम भी इस जगह पे फँस चुके हैं इस टाइम, तो निकलने की कोई उम्मीद बाकी थी उस टाइम आपके दिल में? नहीं, कोई उम्मीद बेसिकली नहीं थी, क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं थी कि जहाँ तक नज़र जा रही थी, रोड ब्लॉक थी गाड़ियों की वजह से और बर्फ़ 2-2 3-3 फीट पड़ी हुई थी, पैदल भी नहीं चला जा रहा था। जिससे भी पूछते थे वो कह रहा था कि मरी यहाँ से तकरीबन 6.5 किलोमीटर दूर है और कुल्डाना छोटा-सा एक कस्बा है, शहर है, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो नहीं हिम्मत हो सकती थी कि हम कैसे चलें, परेशान तो थे, ऊपर से वो 4 लड़कों की लाश देख ली, और ज़्यादा परेशानी बन गई। फिर भी मामला ठीक ही था, पर जब हमने वो एक फ़ैमिली थी जिसमें 6 बच्चे और वो एएसआई साहब, उनकी फ़ैमिली को देखा, बच्चों को देखा, तो फिर जो ना हम भी हमारी हिम्मत भी जवाब देगी कि यार छोटे-छोटे बच्चे, क्या हालात बन गए यहाँ पे। तो तब सूरत-हाल ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर जो उम्मीद हमें नज़र आई वो पाकिस्तान आर्मी, जो हर जगह पे हमारी मदद करते हैं, वही जब वो नज़र आए तो फिर थोड़ा-सा हौसला हुआ कि नहीं यार, अब जब तक ये हैं तब तक हमें नहीं कुछ होने देंगे। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, हमारे एतमाद पे पूरा उतरे, उन्होंने उसी टाइम लोगों को गाड़ियों से निकाला, फैमिलीज़ को अपने साथ लिया, कैंप में ले गए, जो नहीं चल सकते थे उनको उठा लिया, बुज़ुर्गों को, बच्चों को। बहुत, बहुत उन्होंने सपोर्ट की और बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान के। कुल्डाना मरी के लेवल में नहीं है, वो बहुत उससे दूर है और वहाँ के वो स्टेटस के होटल भी नहीं है जो मरी में। तो हम लोग उधर गए हैं, तो उधर उन्होंने हमसे 20,000 रुपए माँग लिया था कि कमरे का दे दें। कमरा भी उनका कोई अजीब-सा कमरा था जिधर उन्होंने हमें तो रहने के लिए जगह दी। तो जब स्नोफॉल हो रहा था, तब भी इन लोगों ने बड़ी ज़्यादती की, चेन्स वगैरह लेके आए, तो आके कहते ये चेन लगवाएँ, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो हमने कहा जी कितने पैसे? कहते जी 8,000 कोई 6,000, तो वो भी किराए पे देने का। चेन लगाएँगे, गाड़ी निकलेगी, तो फिर उतार लेंगे। पानी की बोतल 200 की, 250 की दे रहे हैं, उबले हुए अंडे 100 रुपए का दे रहे हैं। ज़्यादती बहुत ज़्यादा की है उन्होंने, करना नहीं चाहिए था ऐसे और आम रूटीन में भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगले दिन जब उन्होंने सुना कि जी इधर इतने 20-22 लोगों की डेथ हो गई है, हालात ख़राब हो गए हैं, तो फिर उन्होंने चाय, कहवे लेके आए कि ये लें जी, ये पिएँ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के दिलों में नफ़रत जो थी वो पैदा हो गई थी कि यार ये कैसे लोग हैं? सामने हमें थोड़े से डिस्टेंस पे घर नज़र आ रहे थे। तो मेरे ख़्याल से उनको चाहिए था कि वो निकलते आगे कहते लेडीज़ बच्चों को इधर हमारे घर में भेज दें। एक रूम में कोई 10, 15, 20 लोग तो समा सकते थे। तो ज़्यादा नहीं तो कोई थोड़ा बहुत तो करते, पर नहीं किया किसी ने। तो जब आप वापस लाहौर पहुँचे, तो खुशी तो ऑब्वियसली आपको हुई होगी कि अपनी जान बचा के आप इतनी मुश्किल से इस मौसम में, ऐसे हालात में से आपने मुकाबला किया और वहाँ से वापस आए। हाँ जी, खुशी तो थी कि क्योंकि जो चीज़ हमने देखी वो कोई जज नहीं कर सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि वो तो एक ज़ाहिर है खौफ़नाक मंज़र, आपने बहुत सी अमवात अपने सामने देखी, बहुत से लोगों को मरते हुए देखा आपने गाड़ियों में जो बर्फ़ बन चुके, बर्फ़ के साथ बर्फ़ ही बन चुके। जी, जी, ऐसे ही है। खुशी भी थी, बहरहाल खुशी इस कदर ज़्यादा नहीं थी जितना हमें दुःख था। वो छोटे-छोटे बच्चों की, बच्चियों की लाशें देखी, लड़कों की, वो जो 4 लड़के थे, एक और गाड़ी में एक फ़ैमिली थी, तो वो उनका दुःख ज़्यादा था। खुशी नहीं थी इतनी ख़ास। हम सारे रास्ते लाहौर तक परेशान ही आए हैं, घर आके भी 2 दिन हम लोग परेशानी के आलम में रहे हैं कि यार क्या उनके साथ बीती होगी, कैसा ये बिहेवियर है लोगों का कि अपने मुल्क में ही होके किसी ने मदद नहीं की, किसी ने वेलकम नहीं किया कि जी आप हमारे घरों में आ जाएँ, किसी ने नहीं पूछा। ख़ैर अब नेक्स्ट टाइम मेरे ख़्याल से अवाम जो है वो इस चीज़ को थोड़ा-सा कॉन्शियसली लेगी, ध्यान करेगी कि कहाँ जाना है फैमिली को लेके, कहाँ नहीं जाना। एक चीज़ और कि आपको क्या लगता है कि उन जो लोगों की मौत हुई हैं गाड़ियों के अंदर, वो क्या वजह थी? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि हीटर उन्होंने चलाए हुए थे और शीशे भी उनके सारे बंद थे। देखें मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था। तो हम लोग वक़्तन-वक़्तन हीटर लगाते थे, बंद कर देते थे। अगर हमारी गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा होता तो हम लोग बंद ना करते, शायद हमारी भी मौत हो जाती। तो क्यों हर बंदा अपनी फ़ैमिली का बेहतर सोचता है। अब जिस गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, वो तो यही कहेगा कि जी पेट्रोल ज़ाया होता है, हो जाए, बच्चों को सर्दी नहीं लगनी चाहिए। पर उधर कोई आगाही नहीं थी, किसी ने बताया नहीं था कि जी इधर हीटर नहीं लगाना, शीशे ऊपर नहीं करने, अगर हीटर लगाना तो शीशे थोड़े डाउन रखें। ये आगाही होती तो शायद 20 से 25 लोगों की जान बच जाती। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम के, जो अगर स्नोफॉल होती है, तो किस तरीके से अपनी जान आप बचा सकते हैं? देखें जी, ये तो हुकूमत का काम है कि लोगों को गाइड दे। हम लोगों ने जो जज किया ना, उधर यही है कि आप अपनी जो ज़रूरतें हैं, सारी वो चीज़ें पूरी करके जाएँ।
गर्म कपड़े लेके जाएँ, खाने पीने का सामान, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह गाड़ी में रखें और अपनी एहतियात पूरी करके जाएँ। बाकी अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ऐसे मकामात हैं वहाँ पे लोगों के लिए आगाही के बोर्ड्स लगा दें कि उधर खड़े होके लोग पढ़ें कि हम फँस गए हैं, अब कैसे क्या करें? तो उधर शायद मेरे ख़्याल से मरी में भी कोई बोर्ड लगा होता तो मौतें नहीं होनी थी, क्योंकि ये सबको पता था कि हीटर लगाया और शीशे ऊपर करके सो गए तो फिर आप सो गए। हुकूमती लेवल के लोग सारे कह रहे हैं जी हमें पता था, तो पता था तो भाई उधर भी आगाही दो ना, मासूम लोगों को क्यों मरवा रहे हो आप लोग?